Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorial. And आज हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे एक रीसेंट डेवलपमेंट पे जो थी इज़राइल एंड पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रही है। ठीक है, तो उसे बिगिन करने से पहले अगर आप IBPS PO इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ओके, तो आप प्रैक्टिस मॉक का इंटरव्यू कोर्स आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको दो मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे, वन विद PM एक्सपर्ट्स एंड द अदर विद एक्स बोर्ड मेंबर्स ऑफ IBPS PO इंटरव्यू पैनल्स। ओके, तो इसमें अगर आप ये चेक करें दो आपको मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे। आपको यहाँ पर अपना बायोडेटा अपलोड करना है and banking awareness, that is static banking awareness इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बैंकिंग अवेयरनेस के बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये भी इसके ऊपर भी आपको जो वीडियोज़ हैं, सेशंस हैं, वो भी मिलेंगे एंड ऑल्सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। तो ये सब इंक्लूडेड है जो RRB PO 2023 इंटरव्यू कोर्स है, एंड ये अभी ये अवेलेबल है एट द प्राइस ऑफ 2399। अगर आप इंटरव्यू 20 कूपन कोड यूज़ करते हो तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मोर देन वन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा नया कोर्स PM प्रैक्टिस प्रो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें PM बैंकिंग प्रो के सारे फीचर्स, दैट इज़ जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके सारे मॉक टेस्ट, जो कि है मोर देन 5000 मॉक टेस्ट, एंड PDF कोर्स, बैंकिंग PDF कोर्स, जिसमें मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं, ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं टू हेल्प यू इम्प्रूव योर मार्क्स। ठीक है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये अभी अवेलेबल है एट द प्राइस ऑफ 999। आपको कूपन कोड यूज़ करना है PM20। ठीक है, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ओरिजिनल सिन, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर। तो आपको क्विकली रीड करना है पैसेज, जिसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। Next. Next. ओके, सो आई होप आपने एडिटोरियल रीड कर लिया है। जो हमें क्लोजेस्ट वर्ड बताना है रिपॉग्नेंट से, ठीक है, जो पैसेज में यूज़ हुआ है, एंड ये है हमारे 5 ऑप्शंस। तो इसका आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो द अनप्रेसिडेंटेड सरप्राइज अटैक बाय हमास ऑन Israel on Saturday, killing some 700 people, should serve as a reminder of the unsustainability of the situation in the occupied and blockaded Palestine territories and the dangers that non-state actors such as Hamas pose to Israel, no matter how strong their military and intelligence agencies are. तो इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा बहुत स्मॉल एक डिटेल कि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में जो है टेरिटरीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलती आ रही है। जो पैलेस्टीन है वो एक्यूज़ करता है इज़राइल को कि इज़राइल ने एरियाज़ जो है वो कैप्चर कर लिए हैं और वहाँ पर फिर इज़राइली सेटलमेंट्स जो हैं, यानी पैलेस्टीनियंस को हटाकर वहाँ पर इज़राइली सेटलमेंट्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं। एंड इज़राइल ऑन दी अदर हैंड वो एक्यूज़ करता है पैलेस्टीन को टेररिस्ट अटैक्स के लिए इज़राइलीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट 50 ईयर्स से ज़्यादा, इनफैक्ट 1960s 1950s उस टाइम से चलती आ रही है। उसी के ऊपर ये नई डेवलपमेंट उसी में ही। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा पीसफुल फेज चल रहा था कंपैरेटिवली, लेकिन अभी अचानक से एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। किसने? हमास ने। तो हमास कौन है? ये एक नॉन स्टेट एक्टर है। स्टेट होता है जैसे एक कंट्री की हम बात करते हैं, कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, कंट्री की गवर्नमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट वर्ड। तो स्टेट एक्टर्स होते हैं जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, ऑफिशियली। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि ऐसे एजेंट्स जो कि गवर्नमेंट के लिए ऑफिशियली वर्क नहीं करते।
तो यहाँ पर हमास की जब हम बात करें तो ये नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टीन नहीं है, इट्स अ नॉन स्टेट एक्टर जो जिसने अटैक किया इसराइल पे। ओके, अब यहाँ पर हम देखें इसराइल पे सैटरडे अटैक किया। अब यहाँ अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी नहीं देखा गया, किसकी इसका प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट होता है कि पहले कोई चीज़ हुई थी, आप उससे इंस्पिरेशन लेके या उससे सीख के आप अपने डिसीजन लेते हो। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, जिसका कोई पहले एग्जाम्पल नहीं है, कुछ जो पहले हुआ ही नहीं, ठीक है, ऐसा पहली बार कुछ हुआ। तो ये सरप्राइज अटैक था, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया और इसमें मोर देन 700 लोगों की जो है जान गई। इट शुड सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, कि ये सिचुएशन आगे और ज़्यादा नहीं चल सकती जिस तरीके से ये है। अनसस्टेनेबल सिचुएशन कहाँ पर? ऑक्यूपाइड एंड ब्लॉकेडेड पैलेस्टीन टेरिटरीज। पैलेस्टीन जैसे हमने अभी कहा कि इसराइल ने काफ़ी एरियाज जो है पैलेस्टीन के वो ब्लॉकेड किए हुए हैं, यानी कि उसमें एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल करता है इसराइल, ठीक है, और वहाँ पर फेंसेस वगैरह भी लगाई हुई हैं। कुछ एरियाज ऑक्यूपाई किए हुए हैं इसराइल ने, जो ऐसा पैलेस्टीन कहता है। तो ये जो सिचुएशन है वहाँ पर ये अनसस्टेनेबल है, ऐसे नहीं चल सकती आगे। एंड द डेंजर्स दैट नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज हमास पोज टू इसराइल। और इसके एक तो ये अनसस्टेनेबल है सिचुएशन, दूसरी चीज़ जो डेंजर्स हैं, जो खतरा है, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि हमास, अभी हमने देखा नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं, तो हमास जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स जो इसराइल के लिए खतरा बने हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है पोज। पोज क्या होता है? आप फोटो खिंचवाते हो, एक पोज देते हो, बट दिस इज़ अ डिफरेंट पोज, ठीक है। यहाँ जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए आप पोज यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इट पोज। या फिर आप अगर आप कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर डेंजर है, तो हम ये कह सकते हैं दिस पोजेज अ प्रॉब्लम फॉर दिस, ठीक है, फॉर दैट, दिस पोजेज अ डेंजर फॉर दैट, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, पोजेज अ डेंजर टू इसराइल, ठीक है, टू हम यूज़ करते हैं पोज के बाद। सो हमास पोजेज टू इसराइल, तो ये जो खतरा है नॉन स्टेट एक्टर्स से इसराइल के लिए है। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग देयर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर। इसराइल की भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, भले ही कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर फिर भी उनके लिए खतरा है। टेंशंस हैव बीन फ्लेयरिंग। फ्लेयर क्या होता है? फायर, ठीक है, आग फ्लेयर से आया है। अब टेंशंस जो है फ्लेयर जब होती हैं, इसका मतलब है सिचुएशन जो है ख़राब हो रही है और ज़्यादा वायलेंट होती जा रही है, ठीक है, हाथ से निकल रही है। तो टेंशंस हैव बीन फ्लेयरिंग, और ज़्यादा वायलेंस हो रही है इन दी वेस्ट बैंक फॉर मंथ्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, जैसे हमने अभी देखा दो एंटिटीज़ की बात हो रही है, इसराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है, हमने ये देखा, और हमने देखा हमास जो है वो पैलेस्टीन में एक नॉन स्टेट एक्टर है। अब यहाँ पर दो टर्म्स और आएंगी, वेस्ट बैंक की, ठीक है, और एक गाज़ा की। तो ये वेस्ट बैंक और गाज़ा क्या है? ये पैलेस्टीन के ही रीजन्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो गाज़ा है, ये वेस्ट बैंक है, ये पैलेस्टीन के रीजन्स हैं। तो अब यहाँ पर लिखे वेस्ट बैंक में टेंशन्स बढ़ती जा रही थी, बट नोबडी एक्सपेक्टेड सच अ कोऑर्डिनेटेड लो टेक येट लीथल इनकर्जन फ्रॉम गाज़ा। वेस्ट बैंक में टेंशन्स बढ़ी थी, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड, अच्छे से तालमेल जिसमें हो, एंड लो टेक। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई टेक अटैक किया है, कुछ ड्रोन्स से अटैक किया, या फिर कोई और जो है एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ की, ऐसा नहीं किया उन्होंने रॉकेट्स यूज़ किए, एंड जो है कुछ जो आर्म्ड लोग थे, मैन थे, उन्होंने अटैक किया। लेकिन वो अटैक कैसा था? लीथल था। लीथल होता है कहने की जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस, या फिर जिसमें जान जाने का जोखिम हो, ठीक है, तो कॉजिंग डेथ। तो ये जो अटैक था उसने बहुत बड़े लेवल पे डेथ्स कॉज की। इनकर्जन क्या होता है? जब आप, एक तो होता है कि आप एक टेरिटरी में जाते हो, ठीक है, आप वेलकम हो वहाँ पर, लेकिन आप कहीं पर घुसते हो बिना परमिशन के, और वहाँ पर भी वायलेंटली, ठीक है, तो उसको इनकर्जन कहा जाएगा। तो जो हमास के टेररिस्ट थे उन्होंने इनकर्जन किया, दैट इज़ दे एंटर्ड इसराइल, और वहाँ पर उन्होंने वायलेंस की, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से आए थे? वो गाज़ा से आए थे।
द वेस्ट बैंक हैज़ सीन वायलेंस ऑन अ डेली बेसिस इन रीसेंट मंथ्स। तो वेस्ट बैंक में तो डेली कुछ ना कुछ वायलेंस चल ही रही थी। बिफोर सैटरडेज अटैक सम 200 पैलेस्टीनियंस एंड 30 इसराइलीज वर किल्ड दिस ईयर अलोन। धीरे धीरे वायलेंस बढ़ रही थी, ठीक है। इस लेवल के स्केल पे वायलेंस नहीं थी, पर वायलेंस चल रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस साल 200 पैलेस्टीनियंस और 30 इसराइलीज़ की डेथ हुई थी अभी तक। द बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट, ये इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी जो गवर्नमेंट थी लार्जली इग्नोर थी वायलेंस। उन्होंने जो है इस वायलेंस पे उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने ही इग्नोर्ड इट एंड वेंट अहेड विद अदर पॉलिसी प्रेफरेंसेस। तो वो अपने दूसरा जो उनके उन्हें लगता है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उस पर उनका फोकस था, इंक्लूडिंग द ओवरऑल ऑफ द जुडिशरी का ओवरऑल, यानी कंप्लीटली चेंज कर देना किसी चीज़ को। सो जुडिशरी को वो मेजर चेंजेस लेकर आ रहे थे, उस पर वो वर्क कर रहे थे, और इसको लेके भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे इसराइल में, ठीक है। द इजरायली मिलिट्री डिस्क्राइब द सिचुएशन इन गाज़ा एज स्टेबल इंस्टेबिलिटी। तो इसराइल की मिलिट्री ने जो गाज़ा की सिचुएशन थी, जो ये चल रहा था, इस साल में इतने लोगों की डेथ हुई, तो उसे कहा था कि ये स्टेबल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि इंस्टेबिलिटी तो है पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ या कम नहीं हो रही, ठीक है। तो ये वहाँ मिलिट्री का कहना था। नोटिंग दैट द सिचुएशन दो वॉलेटाइल, कि जो सिचुएशन है वो वॉलेटाइल है, चेंज हो सकती है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, कुछ वायलेंस हो रही है, पर वो कंट्रोल में थी, ठीक है। तो स्टेबल इंस्टेबिलिटी, तो आप दो डिफरेंट वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो एक साथ कुछ मीनिंग कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन अभी हम पोएटिक डिवाइसेस यूज़ नहीं पढ़ रहे, तो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। एंड देन केम द हमास अटैक, रेमिनिसेंट ऑफ द 1973 योम किपुर वॉर व्हेन इजिप्ट एंड सीरिया शुक इजराइल। तो यहाँ पर ये चल रही थी सिचुएशन, और फिर अचानक से ये जो अटैक जिसकी हम बात करें वो अटैक्स हुए। रेमिनिसेंट, जब किसी चीज़ से आपको कोई पुरानी बात या पुराना पर्सन याद आ जाए, तो इन अटैक्स से क्या याद आया, जो 1973 वॉर हुई थी, योम किपुर वॉर, जिसमें इजराइल और सीरिया ने एक तरफ थे, और इजिप्ट और सीरिया एक तरफ थे, और इजराइल पे उन्होंने अटैक किया था। हमास, एन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरिड आउट सुसाइड अटैक्स इन द 1990s एंड अर्ली 2000s शोड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविलियन एंड सोल्जर्स। तो हमास जो है वो कोई फ़र्क नहीं करता कि वो सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं, सोल्जर्स को अटैक कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे सुसाइड अटैक्स कराए इन डेकेड्स में, डीलिंग द ब्लडिएस्ट ब्लो टू इजराइल इन रिसेंट हिस्ट्री। और हमास ने जो ये अटैक्स किए, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लो इज़ एक धक्का लगना, एक अटैक होना, ठीक है। तो ब्लडिएस्ट ब्लो, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई, ठीक है, इन रिसेंट हिस्ट्री। द अटैक रेजेस मॉरल एंड प्रैग्मेटिक क्वेश्चंस। एक तो मॉरल क्वेश्चंस उठते हैं और दूसरे प्रैग्मेटिक। व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म, कि आप आइडियल्स के बारे में नहीं सोच रहे, आप प्रिंसिपल्स की बात नहीं करते, आप देखते हो कि अभी क्या रियलिटी है, ठीक है, अभी क्या सिचुएशन है, और फिर आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो उठ रहे हैं इस अटैक के बाद, कि जो सिचुएशन है इसमें क्या किया जाना चाहिए। हमास इंडिस्क्रिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट इसराइली सिविलियंस इज़ रिपग्नेंट। जो हमास ने अटैक किया अभी इसराइल में, उसमें बहुत सारे सिविलियंस की जान गई है। सो इट इज़ रिपग्नेंट, यानी कि जिसमें आपको एक शॉक और एक डिस्गस्ट की फीलिंग आए, आपको स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या डिस्गस्ट की फीलिंग आए, ठीक है। तो ये ऐसा एक्ट है, ओके, एंड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द पैलेस्टीनियन कॉज इन एनी वे। और अगर हमास को लगता है कि ये पैलेस्टीन जो है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहता है, ठीक है, तो उसके कॉज को ये किसी तरह उसको हेल्प करेगा, तो ये सोचना गलत होगा। ऑन द कॉन्ट्री, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अभी हमने देखा कि हमास का अटैक था वो गलत था, दूसरी तरफ इट विल पुट मोर पैलेस्टीनियन लाइव्स एट रिस्क एज इसराइल इक्वली डिसरिगार्डिंग सिविलियन कैजुअलिटीज इज पाउंडिंग द बिसीज एनक्लेव। उल्टा क्या होगा इससे, इस अटैक से, कि और ज़्यादा पैलेस्टीनियन लोगों की जान जाएगी, क्योंकि इसराइल जो है वो भी इक्वली डिसरिगार्ड करता है सिविलियन कैजुअलिटीज़। जब इसराइल अटैक करते हैं तो वो भी सिविलियंस टारगेट होते हैं उसमें भी। और इसराइल क्या कर रहे हैं, पाउंडिंग द बिसीज्ड एनक्लेव। एनक्लेव होते हैं अ पीस ऑफ लैंड, और यहाँ पर गाज़ा की बात हो रही है, गाज़ा और वेस्ट बैंक की, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, पाउंड कर रहे हैं। तो पाउंड इज़
हिट करना, किसी चीज़ को ज़ोर से हिट करना, और अटैक भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो पाउंडिंग, अटैकिंग। अब अगर आप डोर को, एक तो नॉक होता है डोर को, ठीक है, अगर आप ज़ोर से हिट करें डोर को तो पाउंडिंग कहेंगे। तो उसी तरह एक पाउंड इज एन अटैक, ठीक है। तो इस पाउंडिंग द बिसीज्ड एनक्लेव, बिसीज्ड, सीज क्या होता है, सीज क्या होता है, जैसे पहले के टाइम में होता था कि किले के बाहर आर्मी आ जाती थी, ठीक है, किले के अंदर लोग जो हैं वो एक तरीके से बंद हो गए हैं, कैद हो गए हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, और फिर बाहर आर्मी वेट करती थी कि कब सरेंडर करेंगे, ठीक है, जो किले के अंदर जो भी रूलर है या जो लोग हैं, तो उसे हम सीज कहा जाता है उसे। और बिसीज्ड मतलब ऐसी जगह जिसमें सीज है। तो इसराइल ने चारों तरफ से जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है उनको घेरा हुआ है, एंड और वहाँ पर फिर वो अटैक कर रहा है इन एनक्लेव्स में। बट एट द सेम टाइम पैलेस्टीनियन टेरिटरीज अंडर द योक ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री हैव बीन अ फ्यूमिंग वॉल्केनो। लेकिन अगर हम हमें एक और चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्या, कि जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है, जो गाज़ा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है, ये अंडर द योक ऑफ लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन। योक का मतलब होता है ज्वाइन करना, लिंक करना भी होता है, पर यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग है। अंडर द योक ऑफ जब हम फ्रेज यूज़ करते हैं तो वो कन्वे करता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, किसी का ऑपरेशन है, वो झेल रहे हो आप, ठीक है, अत्याचार या ऑपरेशन झेल रहे हो, ठीक है, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन, ओके, ऑपरेशन झेल रहे हो। तो ये अंडर द योक ऑफ मीनिंग ये होता है। तो जो इस पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है, ये किसका ऑपरेशन झेल रही हैं, जो ये इसराइल ने जो कैप्चर कर रखी है टेरिटरीज, और वहाँ, और जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है वो एक फ्यूमिंग वोल्केनो बन गए हैं। फ्यूम्स क्या होते हैं, गैस, स्मोक। तो ऐसा वोल्केनो की तरह है जो एक्टिव है, ठीक है, जो कभी भी इरप्ट हो सकता है, ओके। तो ये यहाँ पर कहा गया है देयर इज़ नो पीस प्रोसेस, और इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी ऐसा कोई पीस प्रोसेस नहीं चल रहा शांति के लिए इसराइल, और ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से ऐसे ही चलती आ रही है। इसराइल हैज़ कंटिन्यूड टू बिल्ड इन सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक। अब क्या हो रहा है, इसराइल जो है वो और ज़्यादा सेटलमेंट्स बनाता जा रहा है वेस्ट बैंक में, जहाँ पर इसराइलीज रहते हैं, ठीक है, पैलेस्टीनियंस हटाए जा रहे हैं वहाँ से, रेजिंग सिक्योरिटी बैरियर्स एंड चेक पॉइंट्स, और वहाँ पर फिर इसराइल ने सिक्योरिटी बैरियर्स और चेक पॉइंट्स लगा दिए मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए लोगों की, लिमिटिंग पैलेस्टीनियन मूवमेंट्स, ठीक है, एंड नेवर हेजिटेटिंग टू यूज़ फोर्स और कलेक्टिव पनिशमेंट टू कीप ऑर्गेनाइज पैलेस्टीनियंस अंडर चेक। और इसराइल क्या करता है कि वो हेजिटेट नहीं करता, हिचकिचाता नहीं फोर्स यूज़ करने से। तो वहाँ जो है लोगों के अगेंस्ट फोर्स भी यूज़ की जाती है, ठीक है। और कलेक्टिव पनिशमेंट क्या होता है, एक तो कि एक पर्सन ने कुछ गलत किया उसको पनिशमेंट मिले, एक है एक पर्सन ने गलत किया तो बाकी लोग भी सफ़र करें पनिशमेंट में। तो ये भी होता है टू कीप ऑर्गेनाइज पैलेस्टीनियंस, ताकि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो अंडर चेक रहे। व्हाट इज़ अंडर चेक, कि उनको चेक किया जा रहा है, नहीं। अंडर चेक, कीप समवन अंडर चेक का मतलब होता है कि उसको कंट्रोल में रखा जाए, तो ताकि जो ये पैलेस्टीनियंस है वो कंट्रोल में रहे और वो जो है इसराइल के लिए थ्रेट ना बने। दिस स्टेटस को हैज़ ओनली टर्न पैलेस्टीनियंस मोर रेडिकल, और इस सिचुएशन की वजह से जहाँ पर कोई पीस प्रोसेस नहीं है और इसराइल जो है वो टेरिटरीज बढ़ाता जा रहा है, तो इस स्टेटस को की वजह से, अच्छा स्टेटस को होता है एक लैटिन फ्रेज है, यानी कि जो सिचुएशन है वैसी ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। तो ये जो सिचुएशन ऐसी बन गई है, इससे क्या हो रहा है, पैलेस्टीनियंस ज़्यादा रेडिकल हो रहे हैं, ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ओके। एंड हमास जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जो टेररिस्ट या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसराइल हैज़ नाउ डिक्लेयर्ड वॉर, क्योंकि अटैक किया गया है इसराइल पे, तो इसराइल ने अब वॉर डिक्लेयर कर दी है। बट पास्ट अटैक्स, ग्राउंड इन्वेजन्स एंड एयर स्ट्राइक्स हैव डन लिटिल टू वीकन हमास। ऑल्दो अभी इसराइल ने जो है जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन पहले जो अटैक्स किए हैं इसराइल ने हमास पे, चाहे वो ग्राउंड इन्वेजन्स हो, ठीक है, सोल्जर्स को भेजा गया हो, चाहे एयर स्ट्राइक्स की गई हो, तो उससे अभी तक हमास जो है
अब वो कमज़ोर नहीं हुआ है. वेस्ट एशिया हैज़ ऑल्सो विटनेस जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स इन रिसेंट ईयर्स. वेस्ट एशिया में ही जो है इसराइल, ये पूरा रीजन वेस्ट एशिया है जहाँ पर इसराइल, सऊदी अरेबिया, लेबनान, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, सीरिया. तो वहाँ पर जो है नए जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हो रहे हैं. रीअलाइनमेंट यानी कि जैसे आप की कंट्री पहले कुछ कंट्रीज़ के साथ उसके रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है, फिर बाद में चेंज होने लगे रिलेशंस और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बेटर होने लगे. तो जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट चल रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है. और पहले क्या अभी तक जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करते आई हैं अरब कंट्रीज़, ठीक है, और इसराइल के अगेंस्ट रही हैं. लेकिन धीरे धीरे अभी कुछ टाइम से अरब कंट्रीज़ जो है वो उनका जो स्टैंस है वो थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ है इसराइल के लिए. ओके, तो फ्रॉम द इसराइल अरब रिकॉन्सिलिएशन होता है कि जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हो जाएं और अच्छे हो जाएं. तो इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं. और ईरान सऊदी डिटांट का मतलब होता है जो रिलेशंस अच्छे होना, ठीक है, पहले ख़राब थे लेकिन अब अच्छे हो जाना, तो डिटांट. तो ये हम इंटरनेशनल रिलेशंस में ही यूज़ करते हैं वर्ड, और तो कहीं नहीं. तो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस इम्प्रूव होना डिटांट. तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में भी रिलेशंस अच्छे हुए हैं. बट दीज चेंजेस हैव कन्वीनियंटली साइड स्टेप द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन. लेकिन ये जो चेंजेस हुए हैं इन्होंने इग्नोर कर दिया. साइड स्टेप करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना कि जो ये पैलेस्टीन में जो ऑक्यूपेशन हुआ है इसराइल ने किया, तो उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया है, ठीक है. वेस्ट एशियाज ओरिजिनल सिन, और इसी को कह रहा है ये एडिटोरियल कि यही ओरिजिनल जो सिन है. सिन क्या होता है? एक इमोरल एक्ट, ठीक है. तो यही ओरिजिनल जो गलत है वो यही था. लेटिंग द स्टेटस को प्रिवेल, कि जो स्टेटस को है, जो हालात हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाए, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश ना की जाए. प्रिवेल मीन्स टू कॉन्टिन्यू, कि टू रिमेन इन फोर्स, कि जो सिचुएशन है उसको कंटिन्यू रहने दिया जाए. बट द स्टेटस को कैन नॉट प्रिवेल विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस. लेकिन अगर ये स्टेटस को ऐसा ही रहता है, सिचुएशंस, हालात ऐसे ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कुछ इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे. इफ़ इजराइल एंड अदर रीजनल इंटरनेशनल प्लेयर्स वांट लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, अगर इन सब कंट्रीज़ को लास्टिंग पीस, लास्टिंग मीन्स जो लंबे टाइम तक रहे, ठीक है, तो ऐसा पीस और स्टेबिलिटी चाहिए, their focus must turn to finding a solution to the question of Palestine. तो उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? पैलेस्टीन का जो ये क्वेश्चन है, पैलेस्टीन जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसका जो क्वेश्चन है उसको रिजॉल्व करने पर फोकस होना चाहिए. द मिलिट्री ऑपरेशंस विदाउट एड्रेसिंग द कोर इशू वुड ओनली बी कॉस्मेटिक इंटरवेंशंस. अब यहाँ इस सेंटेंस को देखो कि अगर सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, सिर्फ जो है अटैक्स किए जाते हैं मिलिट्री के, बिना कोर इशू, जो मेन इशू है कि जो ऑक्यूपेशन का इशू है, ठीक है, तो उसको एड्रेस किए बिना अगर सिर्फ ये अटैक्स किए जाते हैं दोनों साइड से, ठीक है, तो वुड ओनली बी कॉस्मेटिक इंटरवेंशन. तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक मतलब सिर्फ बाहरी रूप से, ठीक है, ये सिर्फ कहने के लिए ये इंटरवेंशन से, इससे कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. एंड व्हाट इज़ एन इंटरवेंशन? जब भी आप किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप लेते हो, जनरली फॉर्मल जो स्टेप लिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट ले या कोई और इंस्टीट्यूशन ले, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटरवेंशन. तो ये जो इंटरवेंशंस ली जा रही हैं, जैसे मिलिट्री अटैक है, ठीक है, तो ये जो सिर्फ कॉस्मेटिक है जब तक जो मेन इशू है उसको डील नहीं किया जाता. तो ये एडिटोरियल था. हमने देखा जगह जगह कि क्या ओपिनियन है ऑथर के. यहाँ पर भी हमने देखा किस चीज़ पर फोकस किया है, और किसी भी एक साइड के फेवर में नहीं था. यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन है कि इसराइल की तरफ से क्या जो है वो मिस्टेक्स रही हैं, और जो हमास है जो पैलेस्टीन में, तो उसकी तरफ से क्या मिस्टेक्स रही है और क्यों ये प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है. तो ये सब चीज़ें मेंशन थी इस एडिटोरियल में, हमने देखा. अब हमें रिपग्नेंट का सिमिलर मीनिंग जो है वो बताना है. तो जैसे हमने देखा कि कोई शॉक या जो है डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की फीलिंग क्रिएट करे, ऐसा कोई चीज़. तो इन सब वर्ड्स में रिवोल्टिंग, डिफाइंट, इनॉक्यूअस, इंट्रिकेट, कॉन्स्पिक्यूअस, उसमें है रिवोल्टिंग. रिवोल्ट तो विद्रोह होता है,
ठीक है, लेकिन रिवोल्ट का एक और मीनिंग भी होता है, और रिवोल्टिंग मतलब ऐसी चीज़ जिससे आपको जो है आप डिसलाइक हो किसी चीज़ को देख के, यही मीनिंग कन्वे करता है रिपग्नेंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। डिफाइंड क्या होता है कि आप कोई चीज़, कोई ऑर्डर मानने से मना कर दो, तो डिफाइंड तो नहीं है। सिमिलर मीनिंग इनॉक्यूअस, हार्मलेस, ठीक है, सो नहीं। इंट्रिकेट, डिटेल्ड, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत बारीक डिज़ाइन बनाओ कहीं तो हम कहेंगे इंट्रिकेट डिज़ाइन है, बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, तो हमने बहुत बार वर्ड देखा है, और ये सारे वर्ड्स हमने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब वर्ड्स हमने कवर किए हैं पहले। ओके, तो कॉन्स्पिक्यूअस जो इजीली दिख जाए, तो ये वर्ड आपको बार बार कहीं ना कहीं दिख जाएगा। कॉन्स्पिक्यूअस एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस जो इजीली नोटिसेबल हो, इनकॉन्स्पिक्यूअस जो इजीली नोटिसेबल ना हो, लेकिन यहाँ पर ये सिमिलर मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा रिपग्नेंट का, तो इसलिए ए होगा हमारा आंसर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ए देखा, अब जो बाकी वर्ड्स हैं उसके भी मीनिंग हमने देखे, ताकि आगे अगर ये आते हैं तो हमें बता रहे हो, तो ये भी हमारे रिवाइज हो गए आज। तो एक वर्ड नहीं सीखा हमने, एक नहीं, इनफैक्ट ये रिपग्नेंट भी देखा, रिवोल्टिंग भी देखा, और इन चार के मीनिंग भी हमने सीखे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे इस पैसेज में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे, तो वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड मंथली पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो जो है सितंबर की पीडीएफ भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी रिविजन के लिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।